हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमने जर्नल स्टार्ट किया था। जो आपका यूनिट है, जो आपका यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यूनिट का नाम है आपका रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये आपका यूनिट है जिसमें हमने स्टार्ट किया था आपको जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री आपको बनाना सिखा रहे थे, जिसमें हमने कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन को देखा, शायद एक या दो एग्जाम्पल हमने आपको बताया था। इसके बाद मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो डीके गोयल के बुक से है वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड तक हमने बता दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर फोर्थ से आपका शुरू हो रहा है जो जर्नल एंट्री ही है, लेकिन उसमें एक आपका अलग से टॉपिक है डिस्काउंट का। तो सबसे पहले हम आपको डिस्काउंट समझाएंगे कि डिस्काउंट क्या होता है और अकाउंटिंग टर्म्स में हम डिस्काउंट का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप डिस्काउंट के बारे में जानते हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट है, तो सारे में आप देखो कि आप डिस्काउंट का वेट करते होगे कि सेल कब स्टार्ट होगा फ्लिपकार्ट पे, तो डिस्काउंट होगा जो उसका रिटेल प्राइस है या कैटलॉग प्राइस है या मार्क्ड प्राइस है, उस पर कब डिस्काउंट मिलेगा, कब छूट मिलेगा। तो जब आप छूट मिलता है तो आप भारी मात्रा में सामान परचेस करना चाहते हो। जनरली अगर आप एक सामान मंगा रहे हो अपने घर के लिए, लेकिन आप देख रहे हो कि उस पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप एक के बजाय दो मंगाओगे, दो के बजाय तीन मंगाओगे। तो आप हमेशा डिस्काउंट का वेट करते हो और डिस्काउंट वर्ड से आप परिचित हो। ऐसा नहीं कि डिस्काउंट वर्ड कोई नया वर्ड है, लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स में हम डिस्काउंट का कैसे इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली हमको वही सीखना है। डिस्काउंट सबको जानते हैं कि भाई आपका 5,000 का सामान है, उस पर 1,000 का छूट हो गया, मतलब डिस्काउंट हो गया, तो 4,000 आपको पे करना पड़ा। ये तो आपको सबको पता है, लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स में हम डिस्काउंट का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्या डिस्काउंट होता है और किस तरीके से हम जर्नल एंट्री बना करके हम डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं, ये तमाम बातें जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका डिस्काउंट, और सबसे पहले हम डिस्काउंट के टॉपिक को समझेंगे। उसके बाद हम इसको जर्नल एंट्री किस तरीके से हम बनाते हैं वो हम समझेंगे। तो देखिए, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट देना। डिस्काउंट, जिसके बारे में आप लोग, हम लोग, सब लोग बचपन से जान रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो बेसिकली अकाउंटिंग टर्म्स में या अकाउंटिंग में डिस्काउंट को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा है आपका जिसको बोलेंगे हम कैश डिस्काउंट। पहला है आपका ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है आपका कैश डिस्काउंट। ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा आपका कैश डिस्काउंट। एक बात स्टार्ट करने से पहले हम आपको बोलेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट का अलग से कोई भी जर्नल एंट्री हम पास नहीं करते हैं। याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट के लिए हम अलग से कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट के लिए हम अलग से जर्नल एंट्री पास करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बारे में हम आपको जब डिटेल में समझाएंगे तब आपको सारी बातें समझ में आएगी। देखिए, डिस्काउंट के बारे में हम सब जानते हैं कि जो कैटलॉग प्राइस है, मार्क प्राइस है, या लिस्ट प्राइस जिसको हम बोलते हैं, अंकित मूल्य, उस पर मिलने वाले छूट को हम डिस्काउंट करते हैं, मतलब उस पर आपको डिस्काउंट मिलता है। लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स में हम किस तरीके से यहाँ पर डिस्काउंट इस्तेमाल करेंगे। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, सबसे आप ऑनलाइन वेबसाइट से खरीदते रहते हो, मार्केट में भी जाते हो तो कुछ आपको डिस्काउंट मिलता है। तो हर जगह आप डिस्काउंट 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 सुनते हो। कहीं कोई शोरूम में जाओगे तो 50% का डिस्काउंट, कोई 40%, कोई 30%। हमेशा आपका डिस्काउंट कहीं ना कहीं चलता रहता है। कोई ना कोई ऑनलाइन वेबसाइट, जो शॉपिंग वेबसाइट है, उस पर भी आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। बिग बिलियन डे आता है आपका फ्लिपकार्ट वगैरह पे, तो वो सब के लिए आप तो जानते हो कि आप लोग वेट करते हो कि चलिए आज कोई सामान खरीदना है, अगर 2,000 का कीमत है, डिस्काउंट में अगर वो 1,500 में मिल जाएगा तो आप डिस्काउंट का वेट करते हो। या कभी कोई सामान परचेस करना होगा आपको,
तो आप क्या करते हो कि ठीक है, सो जब डिस्काउंट आएगा तब परचेस कर लेंगे, यानी जो लिस्ट प्राइस है, कैटलॉग प्राइस है या मार्क प्राइस है, उस पर से जब कीमत घटेगा आपका, तो उसी को हम डिस्काउंट कहते हैं। लेकिन अकाउंटिंग्स में डिस्काउंट का क्या मतलब होता है और किस तरीके से हम जर्नल बनाते हैं, किस तरीके से हम डिस्काउंट का जर्नल एंट्री बना के रिकॉर्ड करते हैं, ये सब कुछ आपको जानना है। तो फिलहाल यहाँ पे डिस्काउंट यानी वही छूट है। छूट को हम दो भागों में बांटते हैं डिस्काउंट को। एक हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा हो गया कैश डिस्काउंट। अब हम दोनों को समझाते हैं। एक बात तो आपको बता दिए हैं कि ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई भी अलग से जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट के लिए आपका जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट या को क्या कहते हैं, मतलब किस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल आपको समझाते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल आपको देंगे तब आपको समझ में आएगा। ये एक रिटेलर है, रिटेल शॉप है, बिजनेस है, और इसका जूते का दुकान है मान लो। और ये है कौन? तो ये जो है, जो रिटेलर है, ये रिटेलर है ये। अब इसको सामान परचेज करेगा कहीं ना कहीं से, तभी तो अपने कस्टमर को सेल करेगा। ठीक है, ये सामान जो है, ये जूते का व्यापार है, शू का इसका शॉप है, जूते का दुकान है, और ये सामान परचेस करने के लिए कहाँ गया? तो ये गया था सामान परचेस करने कोलकाता। और कोलकाता में कौन थे? तो वहाँ पर ये जो सामान परचेस करेगा, एक मिनट हम देख लेते हैं कि कैमरे में आ रहा है। हाँ, यहाँ जो ये सामान परचेस करेगा वो या तो होलसेलर से या फिर मैन्युफैक्चरर से ये सामान जो है वो परचेस करेगा। ये सामान यहाँ से परचेस करेगा रिटेलर जो है जाकर के, तभी तो ये सामान लेकर के आएगा और आगे में अपने कस्टमर को बेचेगा। तो ये सामान परचेस करने गया था आपका कोलकाता होलसेलर या मैन्युफैक्चरर के पास। अब क्या हुआ यहाँ पर, आप देखिएगा कि हुआ यहाँ पर ये कि ये अपने दिमाग में सोच करके, ये जो आपका रिटेलर है ये मैन्युफैक्चरर के पास गया था, ये मैन्युफैक्चरर है आपका, ये सोच करके गया था होलसेलर के पास। एक हम मैन्युफैक्चरर होलसेलर बार बार नहीं बोलेंगे, हम होलसेलर बोलेंगे। ये रिटेलर सोच करके गया था होलसेलर के पास कि हम 1,00,000 रुपये का जो है गुड्स परचेस करेंगे। गुड्स किसे कहते हैं? वो सामान जो खरीदा ही जाता है बेचने के लिए। ये दिमाग में रख के गया था कि 1,00,000 का परचेस करेंगे। सॉरी, ये सोच कर गया था, मान लो 1,00,000 नहीं, कुछ और अमाउंट ले लेते हैं, सपोज दैट 80,000 का परचेस करने गया था, ऐसा सोच लो। 80,000 का सोच लो आप, ये परचेस करने गया था, मान लेते हैं। अपने दिमाग में रखे गया कि 80,000 का हम सामान खरीदेंगे और अपना होलसेलर से और आगे हम अपना बेचेंगे। ये दिमाग में रख करके ये गया था। अब वहाँ पर जब गया, यानी कोलकाता जब ये पहुँचा और होलसेलर के पास गया, तो पता चला कि यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। जितना भी गुड्स परचेज हो रहा है उस पर कौन सा डिस्काउंट मिल रहा है? ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। ट्रेड डिस्काउंट मतलब व्यापारिक छूट मिल रहा है। ट्रेड डिस्काउंट कौन देता है? तो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया जाता है रिटेलर को, ताकि वो बल्क में, भारी मात्रा में सामान खरीद सके। तो देखिए, अगर ये सोचकर गया था कि 80,000 का हमको सामान खरीदना है, और यहाँ पर इस रिटेलर को यहाँ पर पहुँचने के बाद पता चलता है कि कोलकाता में कि यहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है 10% का, टीडी यानी ट्रेड डिस्काउंट चल रहा है। तो इसने अपना माइंड जो है वो चेंज कर लिया, बोला कि चलो बहुत अच्छी बात है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट जब चल ही रहा है, यानी जो भी हम खरीदेंगे सामान, गुड्स परचेज करेंगे, उस पर हमको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट, कैश परचेज एज वेल एज क्रेडिट परचेज, यानी आप अगर ये रिटेलर कैश में भी परचेस करेगा, पैसे देकर भी करेगा परचेस गुड्स मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से, तो भी इसको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। कैश परचेस करेगा तो भी ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। अगर उधार में या क्रेडिट परचेस करेगा तो भी इस रिटेलर को होलसेलर से यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। तो कैश एज वेल एज क्रेडिट परचेस, जैसे भी परचेस करे ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। अब होलसेलर क्या चाहता है? अगर आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आप
ये चाहेगा कि जो भी रिटेलर आ रहा है सामान इससे परचेस के लिए, वो बल्क मात्रा में सामान करे, भारी मात्रा में सामान खरीदे, एकदम खरीद करके ले ही जाए एकदम, है ना, ये चाहता है। और इसीलिए होलसेलर और मैन्युफैक्चरर जो है वो ट्रेड डिस्काउंट देता है, ताकि जो रिटेलर आ रहा है सामान परचेस करने के लिए वो ज़्यादा मात्रा में, भारी मात्रा में सामान खरीद करके ले जाए। तो अच्छी बात है इसके लिए ट्रेड डिस्काउंट। आप भी खरीदते हो वेबसाइट से, आपके को डिस्काउंट मिलता है, आपको भी अच्छा लगता है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद ले, इसको भी यही लगेगा कि हाँ भाई हम 80,000 रुपये का सामान खरीदने गए थे और यहाँ पर तो हमको 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसने अपना माइंड चेंज कर दिया। ये गया था 80,000 रुपये का सामान परचेज करने के लिए, लेकिन उसका माइंड बदल गया ट्रेड डिस्काउंट देख करके, और यहाँ पर बोला कि हम 80,000 का नहीं खरीदेंगे, हम कितने का खरीदेंगे, 1 लाख रुपए का खरीदेंगे। क्लियर है बात। यहां पर 1 लाख रुपए का ये सामान इससे परचेस करेगा, क्या देख करके, तो ट्रेड डिस्काउंट देख करके बोला कि हम 1 लाख का परचेस करेंगे यहां पर। तो इसका भी मकसद पूरा हो गया। जैसा ही ट्रेड डिस्काउंट दिखाया इस रिटेलर को, इसने बल्क में सामान खरीदा, जहां सोच के आया था 80, वहां खरीद रहा है 1 लाख का। तो माइंड तो इसका चेंज हो गया। अब 1 लाख रुपए का सामान परचेस करने के लिए तैयार हो गया रिटेलर, जिसपे इसको मिलेगा इस 1 लाख रुपए पर 10% का टीडी। तो हम इसमें से हटा देते हैं ट्रेड डिस्काउंट कितना, 10%। तो 1 लाख का 10% अगर आप निकालोगे तो कितना होगा टीडी, 1 लाख का टीडी जो है अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपया। 10,000 हो गया ट्रेड डिस्काउंट, कितना हो गया 10,000 रुपया, इसको हम लिख देते हैं ट्रेड डिस्काउंट टीडी। तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 90,000 रुपया इस रिटेलर को, होलसेलर को पे करना हो कि 10% का तो ट्रेड डिस्काउंट है इसमें। बहुत अच्छी बात है। सोच करके आया था 80, खरीदा 1 लाख का, लेकिन पेमेंट तो 90 ही, 10,000 तो ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, और फायदा होगा इस रिटेलर को, और फायदा होगा। ये तो हो गया ट्रेड डिस्काउंट। अब ये जो 10,000 रुपये का, 10,000 का ये जो ट्रेड डिस्काउंट आया है, इसके लिए हम कोई अलग से जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, बल्कि मार्क्ड प्राइस पर, लिस्ट प्राइस पर या कैटलॉग प्राइस पर सीधा हम इसको माइनस कर देंगे और 90,000 दिखा देंगे। यानी इस ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई भी अलग से जर्नल एंट्री पास नहीं किया जाएगा। ये 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट कैश ट्रांजैक्शन एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों पे मिलेगा। यानी इस रिटेलर अगर कैश में भी परचेस करेगा तो भी 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा, अगर उधार में परचेस करेगा, क्रेडिट में परचेस करेगा तो भी 10,000 का इसको डिस्काउंट मिलेगा इस रिटेलर को। रिटेलर 1 लाख का सामान परचेस किया जो कि लिस्ट प्राइस था, इस पर आपको कितने का डिस्काउंट मिल गया रिटेलर को, 10% का, यानी 10,000 का। तो रिटेलर को पे कितना करना पड़ेगा, ओनली 90,000 पे करना होगा। तो ये तो निकला आपका 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट। अब ये होलसेलर बोलता है किसको, रिटेलर को। ये होलसेलर बोलता है किसको, रिटेलर को बोलता है। क्या बोलता है कि देखिए ये 90,000 अगर आप हमको इमीडिएट पेमेंट कर दोगे, ये बोलता है ये वाला बंदा होलसेलर, इसे कहता है रिटेलर को कि ये जो आपका 90,000 जो आप पेमेंट कर रहे हो, मुझे दे रहे हो, ये अगर आप अभी कर देते हो या हम जैसे कंडीशन आपको टर्म्स बताएंगे उस तरीके से पेमेंट कर दोगे तो हम आपको और 10% का डिस्काउंट देंगे, जिसको हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं, सीडी बोल सकते हैं शॉर्टकट में। ये बोलता है अब होलसेलर तो सामान बेच दिया 90,000 का, लेकिन पेमेंट भी तो उसको तुरंत चाहिए। ये क्या चाहेगा होलसेलर कि अरे भाई 90,000 जो है वो फटाफट अगर हमको मिल जाएगा तो बात और अच्छा है, व्यापार लंबा समय तक उधार रखेगा, ये मेरा पैसा बकाया रखेगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम एक लालच और देते हैं। एक लालच क्या देगा, कैश डिस्काउंट का लालच देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा। बोलेगा कि अगर ये 90,000 आप इमीडिएट पेमेंट कर देते हो, यानी ये रिटेलर 90,000 तुरंत होलसेलर को या मैन्युफैक्चरर को पेमेंट करता है, तो बोलता है कि
होलसेलर बोलता है या मैन्युफैक्चरर बोलता है रिटेलर को कि हम 10% का आपको और डिस्काउंट देंगे अगर आप इमीडिएट पेमेंट करते हो तो, या जैसा हम कहते हैं वैसा। अगर एक सप्ताह बोला कि हम आप एक सप्ताह में पेमेंट कर दो 90,000 का, एक सप्ताह में पेमेंट कर देगा तो 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। ये बोलेगा कि आप 15 दिन के अंदर कर दो तो 15 दिन के अंदर कर देगा, तो एक सप्ताह का 15 दिन के अंदर करता है तो 10% का उसको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर 15 दिन के बाद करेगा तो ये फिर 10% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा रिटेलर को। तो बोला कि इमीडिएट पेमेंट कर दो या एक सप्ताह या 10 दिन, जैसा कंडीशन रखेगा आपका होलसेलर, उस हिसाब से अगर ये मान लेता है और उस टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट करता है तो 10% का उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अगर वो मान लो कि ये रखता है 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दो, बोलता है कि 90,000 रुपया, होलसेलर बोलता है कि 90,000 रुपया 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दो। अगर रिटेलर 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है 90,000 होलसेलर को तो कैश डिस्काउंट मिलेगा। अगर 10 दिन के अंदर नहीं करता है तो 10% का 11वें दिन करेगा तो ये 10% का ट्रेड डिस्काउंट इस रिटेलर को नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो प्रॉम्प्ट पेमेंट करने पर, फटाफट इमीडिएट पेमेंट करने पर रिटेलर को ये ट्रेड डिस्काउंट या ये कैश डिस्काउंट मिलेगा। देता है कौन? देता है होलसेलर देता है। अब ये रिटेलर बोला कि ठीक है, हमको और फायदा होगा 10% अगर हम तुरंत पेमेंट कर देंगे तो। ये तैयार हो गया। अब यहां पर कैश डिस्काउंट इसको मिलेगा 10%। कितने का 10%? तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद जितना अमाउंट है यानी 90,000, इसका 10% मिलेगा। तो बताइए इसका 10% अगर CD यानी आपका कैश डिस्काउंट मिलेगा तो 9,000 रुपया, 90,000 का 10%, 9,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया। किसको मिल गया? रिटेलर को। तो बताइए अब रिटेलर को इसको कितना पेमेंट करना होगा? होलसेलर को ओनली 81,000 पेमेंट करना होगा। याद रखिए शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये खरीदने कितना का गया था सामान? 80,000 रुपये का, लेकिन इसको डिस्काउंट मिला, 1 लाख का ही खरीदने गया था माइंड में 80,000। इसको क्या देखा कि ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है यहाँ पर। तो देखिए 1 लाख का खरीदा, 1 लाख का तो खरीदा, लेकिन पेमेंट कितना करना पड़ा? 90,000। और मिल गया इसको 9,000 का डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो पेमेंट कितना करना पड़ा आपको? 81,000। देखिए 80,000 से 1,000 का ही ज्यादा ये पेमेंट किया है, लेकिन सामान कितने का खरीद लिया है? 1 लाख रुपए का लिस्ट प्राइस का सामान ये परचेस कर लिया है। क्लियर है बात? तो यहां पर ओनली रिटेलर को कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 81,000 पेमेंट करना पड़ेगा। ये वाला जो 9,000 है ये CD यानी ये है आपका कैश डिस्काउंट, और इसके लिए हम अलग से जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्लियर है बात? एकदम साफ है? ठीक है। अब आपको ये तो समझ में आया कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है। एक बार फटाफट समझाते हैं। बल्क मात्रा में मैन्युफैक्चरर या होलसेलर चाहता है कि बल्क में हम सामान बेच दें, इसीलिए 10% का, यानी 10% ही नहीं कोई भी परसेंटेज हो सकता है, तो वो होलसेलर या मैन्युफैक्चरर बल्क में सामान बेचने के लिए ऑफर करता है क्या? ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर देता है, ताकि जो रिटेलर है वो बल्क में सामान खरीद के ले जाए। और इसके लिए हम कोई अलग से जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं। होलसेलर को चाहिए कि हमको इमीडिएट पेमेंट मिल जाए, जितना जल्दी पेमेंट मिल जाएगा उतना अच्छा बिजनेस चलेगा। तो ये चाहता है कि हमको तुरंत पेमेंट मिल जाए, तो ये एक और ऑफर करता है इस रिटेलर को, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जब इसको मिलेगा तो ये इमीडिएट पेमेंट कर लेगा तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, और यहाँ पर इसका पेमेंट जो है बकाया या उधार नहीं रहेगा, पेमेंट तुरंत इसका आ जाएगा। क्लियर है बात? हालांकि व्यापार में किसी का कोई घाटा नहीं हो रहा होगा, आप देखिएगा कोई भी डिस्काउंट मिलता है तो घाटे के लिए नहीं करता है डिस्काउंट, है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कितना पेमेंट करना पड़ेगा रिटेलर को? 81,000। इसका कोई अलग से जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं, इसके लिए हम अलग से जर्नल एंट्री पास करते हैं। क्लियर है बात? अब यहाँ पर चलिए हम जर्नल एंट्री पास करके देखते हैं। रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जर्नल एंट्री पास करके देखते हैं कि ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या जर्नल एंट्री पास करेगा जो ये सामान परचेस किया है। तो चलिए रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करते हैं। चलिए देखिए, रिटेलर ने सामान परचेज किया है। फिलहाल जो है आपका जर्नल एंट्री है, थोड़ा बहुत आपको बनाने आता है, मैंने आपको कुछ एग्जांपल समझा दिया है। अब देखिए ये रिटेलर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेगा? परचेस कर रहा है। क्या परचेस कर रहा है? शू का है, जूते का दुकान था, जूता परचेस कर रहा है, जूता इसके लिए गुड्स है, तो लिखेगा यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट। परचेस किया इसने,
परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसके बाद कैश में परचेज किया, किस में परचेज किया, कैश में, तो क्या व्यापार से बिजनेस से जाएगा, इसके बिजनेस से कैश जाएगा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट करेगा। क्लियर है बात। और इसको मिला है डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, देखिए मिला किसको है, इसको मिला, तो इसके लिए तो फायदा है, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यहां पे हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्या लिख देंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इसने सामान परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट, इसके हिसाब से चलिएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, चूंकि सामान परचेज किया तो कैश दिया बदले में, तो कैश चला गया, क्रेडिट वाट गोज आउट रियल अकाउंट के रूल से, कैश को क्रेडिट कर दिया, और नॉमिनल अकाउंट के रूल से जो भी इनकम या गेन होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, डिस्काउंट इसको मिला है इसीलिए क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, नॉमिनल अकाउंट के रूल से डिस्काउंट रिसीप्ट को हमने क्रेडिट कर दिया। क्लियर है बात। अच्छा बताइए, इसने सामान कितने का परचेज किया है, 1,00,000 रुपए का या 90,000 रुपए का, क्या लिखे हम यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पे तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रेड डिस्काउंट के लिए हम कोई भी अलग से जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा अमाउंट लिखेंगे, 1,00,000 रुपया का सामान तो परचेस किया है इसने, कितने का परचेस किया है, 1,00,000 का, जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%, तो इसके लिए हम कोई अलग से जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, बल्कि इसको सीधा जितना सामान परचेस किया है लिस्ट प्राइस में से घटा देंगे। तो सामान कितने का परचेस किया है, 90,000 का। बताइए इस ट्रेड डिस्काउंट, ये वाला जो ट्रेड डिस्काउंट है आपका, इसके लिए हम कोई अलग से जर्नल एंट्री पास किए हैं, नहीं पास किए, सीधा इसका जो 1,00,000 जो लिस्ट प्राइस है उसमें से घटा दिए, ठीक है। तो 90,000 का सामान इसने परचेस किया है। आप बोलोगे सर 1,00,000 दिख रहा है, नहीं, 1,00,000 में जो ट्रेड डिस्काउंट है उसका हम कहीं भी अलग से जनरल एंट्री पास नहीं करते हैं, तो 90,000 का सामान परचेस किया है, जिसमें से बताइए कैश कितना पेमेंट करना पड़ा, 81,000, तो इसके पास से कैश कितना गया, 81,000 रुपीज कैश चला गया, कैश गया ना बिजनेस से, 81,000 कैश चला गया बिजनेस से, ठीक है। फायदा कितना हुआ, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो देखिए ये कैश डिस्काउंट है, ये 9,000 का फायदा हुआ, इसको 9,000 का फायदा हुआ, तो यहां पर हम लिख देंगे 9,000 यहां पे कैश डिस्काउंट का। देखिए ये कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट का है, ये 9,000 रुपया, ट्रेड डिस्काउंट का कोई जनरल एंट्री पास नहीं किया है मैंने। तो यहां पर क्या बना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, 81,000 क्रेडिट साइड में, 9,000 क्रेडिट साइड में, दोनों जोड़िएगा तो इधर क्रेडिट साइड में टोटल हो गया आपका 90,000 और डेबिट साइड में कितना हो गया 90,000। तो डेबिट और क्रेडिट हमेशा मैच करता है, इधर भी 90,000 और इधर भी दोनों मिला के 90,000। क्लियर है बात। तो अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर लिए हम रिकॉर्डिंग, अब हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ये क्या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सीखते हैं। इसने क्या किया, सामान को सेल किया, तो सेल किया तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स गया तो सेल्स अकाउंट, ये जनरल एंट्री पास करते हैं। क्लियर है बात। लेकिन ये तो डिस्काउंट रिसीव किया तो क्रेडिट किए, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये डिस्काउंट दे रहा है, किसको दे रहा है, रिटेलर को दे रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करेंगे। अब यहां पर बोलेगा सर डेबिट क्यों कर दिए, ये दे रहा है इसके लिए इनकम है, इसके लिए तो फायदा है, लेकिन ये इसके लिए तो एक्सपेंस है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये दे रहा है तो इसके लिए तो एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया। तो इसके पास अब क्या करेंगे बताइए, कैसे कैसे करेंगे एंट्री। अब अमाउंट बैठाइए, कितने का सामान बेचा है इसने, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या कितने का सामान बेचा है, तो देखिए 1,00,000 का सामान बेचा है, जिसमें से 10,000 तो ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। ट्रेड डिस्काउंट लिए कोई भी अलग से जनरल एंट्री हम पास नहीं करते, तो ये तो ट्रेड डिस्काउंट है, इसीलिए बेचा कितने का 90,000 का, बाकी 10,000 का अलग से कोई जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे, सीधा लिस्ट प्राइस में से घटा देंगे। तो सामान कितने का बेचा 90,000 का, जिसमें से जो इसके लिए फायदा है 90,000, जो डिस्काउंट रिसीव है रिटेलर के लिए 90,000, इसके लिए तो वही नुकसान है,
वही तो इसके लिए एक्सपेंस है, जो इसके लिए इनकम है वही इसके लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस इसके लिए तो इनकम, तो क्रेडिट ऑल इनकम नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट कर दिए, इसके लिए वही क्या है, एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑन लॉसेस, हमने डिस्काउंट अलाउड को यहाँ पे डेबिट कर दिया। दोनों बिल्कुल सेम है, ये रिसीव किया तो क्रेडिट, ये दिया तो डेबिट। क्लियर है? अच्छा, कैश कितना आया, इसने कितना कैश पेमेंट किया, 81,000 रुपीज कैश पेमेंट किया इसने इसके पास से गया और आया किसके पास, घूम करके यहाँ पे कैश अकाउंट 81,000 इसके पास ही तो आया ना। तो देखिए सामान इसने कितने का परचेज किया, 90,000 का। सामान इसने कितने का बेचा, 90,000 का। इसने इसके पास से कितना पैसा गया, 81,000। इसके पास कितना पैसा आया, 81,000। इसको कितने का फायदा हुआ, 9,000। इसको कितने का नुकसान यानी एक्सपेंस हुआ, 9,000। तो जो इसके लिए फायदा वो उसके लिए घाटा, जो उसके लिए इसके लिए जो फायदा उसके लिए घाटा, जो उसके लिए घाटा इसके लिए फायदा। ये चीज हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसका जर्नल एंट्री पास करते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, डिस्काउंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, जहां से डिस्काउंट आपका शुरू है, और फिर हम उसको वहां पर सारे चीज़ों को आपको रूल से समझाएंगे। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या है और किस तरीके से इसका जर्नल एंट्री पास करते हैं। जब हम नेक्स्ट वीडियो आपको बताएंगे तो उसमें और ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।